आदर आदाब अभिनंदन। मैं अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। जो मंच पे आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आप सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, गेस्ट को लेके आइए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, फोन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही बढ़िया मीटिंग होने वाली है, बहुत शानदार। तो आज जो है आप सब अपने गेस्ट का वेलकम भी करा सकते हैं हैंड रेज करके। यदि किसी के गेस्ट हैं, नए गेस्ट हैं, तो उनका वेलकम, स्वागत, वंदन अभिनंदन करा सकते हैं। दोस्तों आप हैंड रेज कर सकते हैं और नए पार्टिसिपेंट का वेलकम करा सकते हैं। दोस्तों 1 मिनट का समय है, 1 मिनट के अंदर आप जो है वेलकम कराइए, स्वागत कराइए। 1 मिनट आप सबके पास है। ज्यादा ज्यादा लोगों को वेलकम कराइए, शेयर कीजिए। जो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बोलिए, क्योंकि आज बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। तो आप जो है ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कराइए, मीटिंग में ज्वाइन कराइए। आज आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सारे चीजों के बारे में बतलाया जाएगा, विस्तार से जानकारी दिया जाएगा, जहाँ पे आप हर चीज अचीव कर सकते हैं। दुनिया में जो चीज चाहिए वो आपको मिल सकता है, केवल आपको एक निर्णय लेना है, पहला कदम। दोस्तों आपको आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग मिलने वाली है, तो ज्यादा ज्यादा तो ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, शानदार। तो आप जो है फोन कीजिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त, शानदार होने वाली है, इसलिए ज्यादा ज्यादा लोगों को बताइए। चलते हैं दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है स्टार्ट करते हैं। रेनेटस वेलनेस, वाई रेनेटस वेलनेस। आपने काफी बार सुना होगा कि वाई रेनेटस वेलनेस, रेनेटस वेलनेस क्यों करें, रेनेटस वेलनेस क्यों करना चाहिए। मार्केट में तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन उसमें से एक ही चीज रेनेटस वेलनेस क्यों करें। दुनिया में बहुत सारा काम है, कोई भी काम करके आप ना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रेनेटस वेलनेस ही क्यों। ऐसा क्या है कि रेनेटस वेलनेस ही आपको करना चाहिए, बाकी दुनिया में कोई भी काम एक तरह से कहे तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत कुछ लगाना पड़ता है। सपोज एक बच्चा है, तो आज के डेट में 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। 2.5 साल, 3 साल के बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई। केवल उसको एजुकेशन दिया जाता है कि टॉप बनो, फर्स्ट क्लास आओ, टॉप बनो, फर्स्ट क्लास आओ, अच्छे मार्क्स से पास करो। मार्क्स कैसे हासिल करना ये बतलाया जाता है, फर्स्ट डिवीजन कैसे हासिल किया जाता है ये बतलाया जाता है। आज के डेट में अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है संस्कारहीन है, संस्कार उनके पास नहीं है। पहले के लोग जो है अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन संस्कार होता था, इंसानियत होती थी। तो पढ़ाई लिखाई से हम एक अच्छा संस्कार भी नहीं सीख रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा। दूसरा क्या सीखते हैं, दूसरा आखिर पढ़ाई लिखाई किस लिए करना है। दूसरा पढ़ाई लिखाई करते हैं कि पैसा कमाएगा। जिंदगी का एक ही मकसद है दोस्तों, पैसा कमाना। पैसे कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। पैसा लोग जिंदगी भर कमाते हैं, जब से पैदा हुए
18 साल के बाद वो कमाना शुरू कर दे, वो बच्चे में चाइल्ड लेबर भी शुरू हो जाता है, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई छोड़ के और पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं, पैसा कमाते हैं और लास्ट उम्र तक, लास्ट दिन तक उनको जो है पैसा ही नहीं होता है, उनके पॉकेट में पैसा ही नहीं होता, उनके इलाज के लिए पैसा नहीं होता, बुढ़ापे में जीने के लिए पैसा नहीं होता, तो लास्ट दिन तक उनके पास पैसा ही नहीं होता। जिंदगी भर पैसा कमाए फिर भी पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी एजुकेशन लिया जाता है, जो भी एजुकेशन वो लेते हैं 25 साल की उम्र तक, चाहे वो ग्रेजुएशन कर ले, एमए करें, बीएड करें, पीएचडी करें, आईएएस आईपीएस कुछ भी कर ले, हर जगह हर टेक्निक सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना है, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे अर्न करना है, पैसा कैसे कमाना है। दुनिया में दोस्तों पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ पैसे से ही होता है। दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ पैसे से ही होता है। किसी की माँ बीमार है, डॉक्टर जो है स्ट्रेचर पे लेटा के और एडमिशन नहीं कर रहा है, उसको एडमिट नहीं कर रहा, उसका इलाज नहीं कर रहा, क्योंकि पैसा। माँ मर जा रही है लेकिन डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा, तो क्या है दोस्तों? पैसा ही है जो आपकी माँ को बचा सकता है। किसी का बेटा बीमार है, उसका इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है क्योंकि पैसा चाहिए। किसी की बीवी बीमार है, किसी के पति बीमार है, मर रहे हैं लोग, लेकिन डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा क्योंकि पैसा चाहिए। पैसे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आज हर चीज के लिए पैसा चाहिए। बच्चा पैदा करने के लिए पैसा चाहिए, जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, यहाँ तक कि लाश जो है दाह संस्कार करने के लिए पैसा चाहिए। कोई हॉस्पिटल में मर गया तो उसकी डेड बॉडी लेने के लिए पैसा चाहिए। तो हर चीज के लिए पैसा चाहिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। मैं उनको क्या बोलूं, उनको मूर्ख ही बोल सकते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक अच्छा डायलॉग है, लेकिन पैसा सब कुछ है। सब कुछ पैसे से मिलता है, ये भी कड़वा सत्य है। सब कुछ पैसे से मिलता है दोस्तों। तो पैसा कैसे कमाना है, ये कोई एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता दोस्तों, कहीं स्कूल में नहीं सिखाया जाता। दुनिया का एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही संस्था है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आपको सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बना सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी, आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये आपको सिखाया जाता है, ये आपको बतलाया जाता है। तो पैसा कैसे कमाना है, इसके लिए आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग करना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में वाई रेनेटर्स वेलनेस दोस्तों, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का नाम मार्केट में खराब हो रखा है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग जो है निगेटिव सोचते हैं, निगेटिविटी भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीट फंड कंपनियां, बहुत सारी मनी रोटेशन कंपनियां, स्कीम स्कैंडल वाली कंपनियां मार्केट में आ गई, और इसके पीछे एक रेगुलेटरी बॉडी का न होना भी है, गाइडलाइन का न होना भी है। तो हमारी सरकार थोड़ा लेट जगती है, लेकिन जग गई 2017 में, और एक एमसीए का निर्माण किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने गाइडलाइन जारी किया और बोला कि आप रजिस्टर्ड कंपनियां ही मार्केट में चलेंगी। लेकिन इंडिया है, जब तक डंडा नहीं पड़ता लोग सुधरते नहीं है। तो इंडिया में आज के डेट में कम से कम 3 लाख से ज्यादा कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चल रही है, लेकिन एमसीए में रजिस्टर्ड, जो एमसीए गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उस पे चलने वाली कंपनियां मात्र 487 है। लेकिन इंडिया के लोग भी कम नहीं है। यहाँ लोगों में जागरूकता नहीं है, एक तरह से कहें करे शब्दों में कि मूर्खों की कमी नहीं है। पूरी मूर्खों की फौज 135 करोड़ जनसंख्या में, मुझे लगता है कि 90% तो मूर्ख ही है। ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी कंपनियां ज्वाइन करते हैं जो उनको पता है कि ये भाग जाएगी, ये जो है लूट के भागेगी, और ये जो है
हमारा पैसा लेके भागेगी, या ये स्कीम है, स्कैंडल है, फिर भी उसको ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहें तो क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा नहीं मानना है। रेनेटस में जो लोग हैं उनको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेनेटस ज्वाइन कर चुके हैं, या रेनेटस के मीटिंग में जो आए हैं, नहीं भी ज्वाइन किए हैं, वो तो ज्वाइन करने की तैयारी में है। तो रेनेटस वेलनेस गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे है, और इस जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे जो कंपनियां हैं उसमें भी बहुत सारा दिक्कत है। उसमें ज्वाइनिंग फी बहुत ज्यादा है, जो आम आदमी नहीं दे सकता है। जो कोरोना काल में लोग जो टूटे हुए हैं, जिनकी नौकरी जा चुकी है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, जो आधी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार है, नहीं तो बॉस बोलता है कि आधी सैलरी पे काम करो, नहीं तो नौकरी दूसरी जगह ढूंढ लो, तो लोग आधी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार है। तो हमारे पास जो है ज्वाइनिंग फी इतना कम है, मात्र 2780 रुपए से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और 2780 भी क्यों रखा है? हमारा एक प्रोडक्ट का दाम 1350 रुपया है, 1350 रुपया, और 2 प्रोडक्ट हो गए 2700। कुरियर से मंगाते हैं तो 2780 लगता है। 2780 बिना कुरियर से बाई हैंड लेते हैं तो आपको मिल जाता है 2700 रुपये में। 2 बोतल मिलता है। 2 बोतल इसलिए कि एक बोतल बॉडी का क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एक बोतल आपका बॉडी का क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और दूसरे बोतल से आपको रिजल्ट आता है। तो इसीलिए 2 बोतल है। एक बोतल से रिजल्ट हो सकता है कि ना आए। हर आदमी का बॉडी कंस्ट्रक्शन, बॉडी एंटानोमी, फिजियोलॉजी अलग अलग होता है। बॉडी का नेचर, प्रकृति, बॉडी का प्राकृतिक, मानव शरीर का प्रकृति अलग अलग होता है। इसलिए किसी को तो 1 दिन में रिजल्ट आ जाता है, किसी को 2 दिन में आता है, किसी को 10 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 4 महीने में। लेकिन हर किसी को रिजल्ट निश्चित रूप से आता ही आता है। 4 महीने के अंदर हर आदमी को रिजल्ट आता ही आता है दोस्तों। 4 महीना आप दे दीजिए, आपको रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ही क्रोनिक बीमारियां हैं, जिसमें सालों भर, साल भर, 1.5 साल का समय लगता है। जैसे कोई पैरालिसिस पेशेंट है, कोई कैंसर है, या इंसुलिन ले रहा है, या फलेरिया है, या इस तरह की कोई क्रोनिक डिजीज है, तो उसमें समय लग सकता है। उसमें ज्यादा समय लगता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का भी समय लग सकता है। लेकिन यदि इस सब कोई बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज नहीं है, तो आपको 2 से 3, 4 महीने में रिजल्ट निश्चित रूप से आता ही आता है। तो इसलिए कंपनी देती है 2 बोतल से ज्वाइनिंग, 2235 रुपए से ज्वाइनिंग करके आप इसमें अनलिमिटेड पैसा, 22 करोड़, सॉरी 2235 नहीं, 2780 रुपए से ज्वाइनिंग करके आप यहाँ 27 करोड़ रुपए भी महीने के कमा सकते हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका है, आपको मिला हुआ है रेनेटस वेलनेस के माध्यम से। दूसरा है रीपर्चेज। बाकी कंपनियों में इतना रीपर्चेज है कि हर महीने आपको रीपर्चेज करना होता है। हर महीने आप रीपर्चेज करेंगे तो आपका पे आउट, आपका इनकम है वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे कोई रीपर्चेज नहीं करना है। आपका एक बार 2780 लगा दिए, 2 आदमी को ज्वाइन करा दिया, 2 आदमी को सपोर्ट करा दिए, टीम बना दिए, और बाकी लोग को उन्हीं के नीचे प्लेसमेंट सीनियरिटी देते गए, वो काम करते गए, इनकम बढ़ते गया, आगे बढ़ते गए, और आप जो है आगे बढ़ गए, और जो है आपके पास इनकम भी आना शुरू हो जाएगा। आपको उसके बाद 1 रुपये का रिपर्चेज भी करने की जरूरत नहीं है। मर्जी है तो कीजिए, नहीं मर्जी है तो मत कीजिए। कंपनी ने मना नहीं किया कि आप रिपर्चेज मत कीजिए। कंपनी ये नहीं कहती कि आप रिपर्चेज कीजिए ही कीजिए। आपकी मर्जी। आपको प्रोडक्ट की आवश्यकता है, प्रोडक्ट आपको चाहिए, प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, वर्थ फॉर वैल्यू है, जितना पैसा देते हैं उससे ज्यादा का पैसा वैल्यू का प्रोडक्ट है, तो आप जरूर लेंगे। आपकी आवश्यकता है तो आप जरूर लेंगे। लेकिन कंपनी की तरफ से कोई डंडा रूल नहीं है कि आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो आपका पे आउट नहीं आएगा, आपका इनकम नहीं आएगा। केवल आप 2780 रुपये लगा देते हैं, 2780 रुपये का 2 प्रोडक्ट ले लेते हैं, और उसके बाद 2 लोगों की ज्वाइनिंग करा देते हैं, या अच्छा काम करते हैं दोनों लोग, आपका मैचिंग बनता है, तो हर वीक आपको इनकम आते रहेगा। हर मंगलवार या बुधवार को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
तो अभी का पे आउट, इस वीक का पे आउट भी आपको बुधवार को आएगा, सोमवार को ही आ जाता, लेकिन जो है 2 दिन बैंक स्ट्राइक पे है, सोमवार और मंगलवार, कल का दिन था और मंगलवार, आज का भी दिन बैंक स्ट्राइक पे है, इसलिए पे आउट नहीं आ पाएगा। कल बुधवार को पे आउट आएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ रीपर्चेज नहीं करना है। बाकी कंपनियों में रिन्यूअल करना होता है, हर वीक आपको, हर महीने या 6 महीने, 3 महीने में रिन्यूअल करना होता है। तो यहाँ कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है, कोई रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कंपनियों में प्रोडक्ट इतने, हेल्थ सेक्टर के प्रोडक्ट इतने ज्यादा हैं, किसी के पास जाते हैं तो उसको एक बीमारी नहीं है, 3 4 5 बीमारियां हैं, 3 4 5 बीमारियां हैं। और बीमारी जो है इतनी ज्यादा है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी को पास गए, उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज भी है, मले फलेरिया भी है, गैस भी है, एसिडिटी भी है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम है, सांस फूलती है। तो आप कंफ्यूज हो गए कौन सा इसको प्रोडक्ट दें। और आपके पास, बाकी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, उनके पास प्रोडक्ट भी 15 20 है। तो एक प्रोडक्ट एक बीमारी में काम करता है, तो 10 प्रोडक्ट मान लीजिए दे दिए, एक प्रोडक्ट 2,000 का है, तो 20,000 रुपए का हो गया। 4 महीने फूड सप्लीमेंट बताया आपको, 3 से 4 महीने लेना ही होता है, 4 महीने का तो 80,000 का हो गया। अब 80,000 वो खर्च करेगा तब तो ठीक होगा। तो 80,000 रुपये आम आदमी दे नहीं सकता। 80,000 रहता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लेता। तो जो है नहीं लेते हैं, यहाँ पे कस्टमर आपके टूट जाते हैं, लोग जो है आपसे अलग हो जाते हैं। लेकिन आप रेनेटस नोवा लेके जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट 1,350 रुपये का, 1,350 भी लगा देता है, 1 महीने का रिजल्ट आता है, फिर 1,350 2 महीना में भी करके वो आप दूसरे महीने आईडी ग्रीन कर सकता है। तो वो आराम से इजीली कर सकता है, और 2 महीने में ही हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। हर किसी को 3 4 महीने नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग जो है 1 महीने में ही ठीक हुआ, मुझे खुद 10 से 15 दिन में मैं ठीक हो गया। मुझे बहुत सारी दिक्कत थी। तो जो है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है, बॉडी के नेचर, एंटानोमी फिजियोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। आपने इतने सालों में क्या क्या खाया है, कितना कचरा डाला है कि अच्छी चीजें डाला है, उसकी साफ सफाई करने में समय लगता है। तो कितना अंदर से गंदगी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अंदर से गंदगी नहीं है तो आप जो है जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। तो जल्दी स्वस्थ होने के लिए आपको जो है थोड़ा-सा परहेज जो करना होगा, आपके खान-पान पे ध्यान देना होगा, क्या डाइट आपको लेना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी नॉलेज की बात है दोस्तों। पहले के लोग अनपढ़ होते थे, लेकिन जो है आपने सुना होगा दादी-नानी, हमारे दादाजी, नाना जी बतलाते थे, बेटा ये खाना है, ये नहीं खाना है। पहले डॉक्टर भी बतलाते थे। लोग जाते थे डॉक्टर के पास तो पूछते थे, डॉक्टर साहब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है बतला दीजिए। डॉक्टर बतलाते थे कि बैंगन नहीं खाना है, कोहरा नहीं खाना है, खटाई नहीं खाना है, ठंडा चीज नहीं खाना है, गर्म चीज नहीं खाना है। हर बीमारी के अनुसार परहेज बतलाते थे। तो डॉक्टर भगवान का रूप होते थे, वो पहले बोला जाता था डॉक्टर भगवान का रूप है। लेकिन आज के डॉक्टर से पूछिए, बोले सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं है, सब कुछ खाइए। उनको मालूम है कि ये जो है सब कुछ खाते रहेगा, दवा का असर होगा, कुछ दिन तो ठीक रहेगा, फिर सब कुछ खाते रहेगा तो फिर आएगा दोबारा, फिर पैसा देगा, फिर टेस्ट कराएंगे, फिर देगा, फिर दवाई लेगा, तो फिर पैसा बनेगा। तो ये बिजनेस बन चुका है। तो बिजनेस चलते रहेगा, बिजनेस का अलग अलग तरीका है भाई दोस्तों, बिजनेस करने का उनका तरीका है, कोई बात नहीं। हमारे पास जो है आपको होते हैं, चाहे रेनेटस करने वाला कोई भी चाहता है कि आप जो है पूरा कंप्लीट रूप से ठीक हो जाए, आपको दोबारा प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़े, और दोबारा आपको कभी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े, कभी भी आप जो है बीमार हो ही नहीं। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा सोच के हम काम करते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट आप ले लेते हैं 2 से 3 महीना, हर कंप्लीट बीमारी जड़ से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद लेकिन आप जो है इम्यून पावर बूस्टअप करने के लिए, स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर बेटर देन क्योर एंड ऑलवेज चीपर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है ऑलवेज चीपर होता है, सस्ता होता है। तो प्रिवेंशन यदि आप चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, तो ये प्रोडक्ट आप लेते रहिए, और कंटिन्यूअस लेते रहेंगे तो आपको बीमारियों से बचा के रखेगा, आप बीमारियों से बच के रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और आप कभी बीमार नहीं होंगे दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट लेते रहिए। तो यहाँ पे कोई भी
जो है पैकेज सिस्टम नहीं है कि आपको 10-12 प्रोडक्ट देना है, एक ही रेनेटस नोवा लीजिए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। चौथा चीज है आपका ट्रेनिंग। बाकी कंपनियों में जाते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको 3 साल तो 4 साल तो ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा, अब उसके बाद पैसे कमाने की उम्मीद करें। हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, एक हफ्ते में आप ट्रेनिंग लेकर ट्रेन हो सकते हैं और दूसरे वीक से आपके कंटिन्यूअस चेक पैसा आना शुरू हो सकता है। मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो मेरा फर्स्ट वीक में जो है चेक बना था, मेरा पहला चेक ही बना था 1750 रुपये, और उसके बाद कभी भी मेरा चेक जो है जीरो नहीं है। हर वीक पैसा है, हर वीक इनकम आ रही है, हर वीक पे आउट बन रहा है, हर वीक अकाउंट में पैसा आ रहा है। किसी को भी है डाउट तो मेरा चेक बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अभी तक कंटिन्यूअस 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 जो है चेक बन रहा है। और इस वीक का तो 50,000 से ऊपर का है, एक वीक का, 1 वीक का। तो आपको भी आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा कैसे पैसा अर्न करना है, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाना है। ये चीज आपको सिखाता है रेनेटस वेलनेस। यहाँ पे कोई आपका रीपर्चेज नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई फ्लश आउट नहीं है, कोई लेग मेंटेनेंस नहीं, कोई साइड मेंटेनेंस नहीं है। तो ये सारे अद्भुत जो कारण है, मायरेकल जो रीजन है, जिस वजह से आपको रेनेटस करना चाहिए, बाकी दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं करना चाहिए, उससे बढ़िया आपको जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी में आपको हर चीज मिल सकता है दोस्तों, जो आपको चाहिए वो चीज आपको मिल सकता है। तो आप किसी के पास जाएं, या पहला चीज आप प्रोडक्ट बिजनेस ज्वाइन किए तो पहला क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को यूज करना, यूज कीजिए, यूज इट, फील इट, देन शेयर इट। आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, फील कीजिए, फिर शेयर कीजिए। तो यदि आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, फील करेंगे, फिर शेयर करेंगे, तो लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के आप जो है अपना एक डायरी लीजिए, उसमें आप लिखिए, नाम लिखिए, नंबर लिखिए, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कैटेगरी क्या है, और उसमें से आप चूज कर लीजिए हॉट, वार्म, कोल्ड। जो हॉट लोग जो 100% विश्वास करते हैं पहले उनको बताइए, वार्म उसके बाद जो कुछ आपकी इनकम आ जाए तो वार्म लोगों को बताइए। वो जो आपको 70% विश्वास करते हैं तो आपके चेक आपकी इनकम को देख के वो विश्वास 100% करने लगेगा। विश्वास 100% चाहिए किसी की ज्वाइनिंग कराने के लिए, करने के लिए। जब विश्वास नहीं होगा तो वो नहीं ज्वाइन करेगा। तो आपका कुछ इनकम आ जाए तो वार्म भी आ जाएगा। फिर कोल्ड, कोल्ड लिस्ट वाले तभी आएंगे जब आपके पास अचीवमेंट हो जाएगा, आपके पास लीडरशिप होगा, आपके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। आपको चेक करेंगे कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं, आपको ज्ञान है कि नहीं, आप अच्छे लीडर है कि नहीं। तो जो आपको डिजिटली, जो मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया से काम करने के लिए, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आते हैं। इसके पीछे रीजन यही है सोशल मीडिया से काम करने पे, कि आपको लोग चेक करेगा कि आपके अंदर लीडरशिप है कि नहीं, आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, आप अच्छे लीडर है कि नहीं, आप अच्छे वक्ता है कि नहीं, आप अच्छा बोल सकते हैं कि नहीं, आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो ये लोग चेक करेगा। यदि आपके अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे, तभी आपको सोशल मीडिया से डिजिटली लोग संपर्क करेंगे, लोग आ जाएंगे, आपके साथ जुड़ने लगेंगे। तब तक, जब तक लीडरशिप बिल्डअप नहीं होता आपके अंदर, तब तक फिजिकली काम करना होगा, आपका फील्ड में निकलना होगा, लोगों को प्लान दिखाना होगा, लोगों से मिलना होगा, तो अपने लिस्ट पे ही काम करना होगा, हॉट, वार्म, कोल्ड। तो कोल्ड लिस्ट का तो कोई लिस्ट का भंडार है। कोल्ड, आप कहीं भी घर से निकलते हैं, मार्केट गए तो वहां से लोगों से मिलिए जुलिए, बात कीजिए। एक मिलने जुलने के लिए तारीफ, उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए, और एक स्माइल पास कीजिए, तो आराम से बातचीत शुरू हो जाती है। एक मुस्कुराइए जरा, कहीं भी आप जा रहे हैं मुस्कुराहट रखिए अपने चेहरे पे, और एक स्माइल पास कीजिए, और जो है उनकी किसी भी लोग की तारीफ करना शुरू कीजिए। कभी भी आर्गुमेंट में, बहस में मत फंसिए, कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट, बहस में मत फंसिए। आप उनसे अच्छे से
दोस्ती कीजिए, जान पहचान कीजिए। कहीं भी आप घर से निकलते हैं तो अपना लिस्ट को बढ़ाते रहिए, लिस्ट बढ़ाइए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी लिस्ट बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया में आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपको करने के लिए आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, एक लीडर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक लीडर बनना पड़ेगा, आपको एक पहचान बनानी पड़ेगी, एक आपका अलग ही पहचान, आपका इनकम आना हो जाएगा। आप को लीडर जैसा दिखना चाहिए, लीडर जैसा बात करना चाहिए, लीडर जैसा एक्टिविटी होना चाहिए, जो एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, अच्छा लीडर होता है। जो लोग अच्छा अर्निंग कर रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको मेंटर बनाइए, उनको गुरु बनाइए, उनकी हर बात को मानिए, जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए। आप लीडर्स को देख सकते हैं, बाकी बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग में आना ज़रूरी है, सीखते रहना है। तो आप सीखेंगे तब जाके उनको अच्छे से लोगों का लिस्ट बना के लोगों तक पहुँच पाएँगे, लोगों को बतला पाएँगे। और आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या चीज़ इम्प्रेस करता है, आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, वही चीज़ तो लोगों को अच्छा लगेगा ना। आपके लीडर बताए, आपको बताया गया कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अच्छा थोड़ा आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अरे अच्छा है कैसे? तो आप यदि कोई उसको डिस्क्राइब कर देता है, उसको डिटेल में बतलाता है कि हमारा प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है कि वो 9 तरह के इंग्रेडिएंट है, 9 तरह के दुर्लभ जड़ी-बूटियाँ हैं इसके अंदर। इसलिए हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, विकिपीडिया पे, मेडिकल जर्नल में कहीं भी आप सर्च कर लीजिए कि मैंगोस्टिन क्या करता है। केवल आप सर्च कर लीजिए मैंगोस्टिन क्या करता है। आप सर्च कर लीजिए कि माका रूट क्या करता है और कहाँ मिलता है, आप सर्च कीजिए ना गूगल पे। आप साइबेरियन जिनसन क्या करता है, आप सर्च कर लीजिए। सर्च कीजिए गूगल पे, क्या करता है साइबेरियन जिनसेंग। मैं बतलाऊंगा तो मैं तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं तो तारीफ ही करूंगा, अच्छा ही बतलाऊंगा। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, मकर साइबेरियन जिनसेंग क्या करता है। आप सर्च कर लीजिए एल्डरबेरी क्या करता है, रास्पबेरी क्या करता है, सौर चेरी क्या करता है, ब्लैक करंट का क्या करता है, गैनोडर्मा लुसिडियम क्या करता है, सिग्रू मोरिंगो क्या करता है। आप सर्च कर लीजिए। केवल आप इंग्रेडिएंट का 9 इंग्रेडिएंट का नाम भी रख दिया और एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया सर्च करने के लिए। यदि वो सर्च करता है तो निश्चित रूप से आपका रेनेटस वेलनेस ज्वाइन करेगा, आपके साथ ज्वाइन करेगा। 9 इंग्रेडिएंट का नाम ही आप बतला दिए तो आपको उसको लगेगा कि हाँ इसको तो नॉलेज है, इसको ज्ञान है, इसने स्टडी किया है, इसके पास नॉलेज है, तो इसके साथ जुड़ने में हमें भलाई है, हमको अच्छा गाइड करेगा। तो एक लीडरशिप की पहली झलक आप में दिख जाती है। लेकिन आपको 9 इंग्रेडिएंट का नाम ही नहीं पता तो आपके साथ लोग क्यों जुड़ेगा। यदि आप इतने कॉन्फिडेंट विश्वास के साथ सोशल मीडिया में आपको ज्वाइनिंग और आपको आना चाहिए, आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया से हमारे साथ लोग जुड़ जाए। आज मेरी 90% जो है 2300 लोगों की टीम है, 2300 लोगों में 90% लोग मेरे सोशल मीडिया से हैं। 90% दोस्तों 2300 लोगों में मेरे 90% लोग मेरे अजनबी स्ट्रेंजर हैं, सोशल मीडिया से हैं। ओनली 10% लोग ही मेरे जान पहचान के लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। 10% ओनली। तो ये तभी हुआ जब हमने नॉलेज को बढ़ाया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपने लीडरशिप को बढ़ाया, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, अपने कॉन्फिडेंट, अपने विश्वास, अपने ड्रीम को बढ़ाया, अपने अचीवमेंट को बढ़ाया। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी, आप भी सफल हो जाएंगे और आपकी भी सफलता कदम चूमेगी। यदि आप लोगों के पास जाते हैं तो पहले आप जो है बात करने में उनसे उनकी तारीफ कीजिए, उनको यस बुलाइए। आप ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई बात रखिए जिसमें वो यस ही बोले, है ना। तो जो है आप जैसे आप गए तो आप तो सर बहुत स्मार्ट हैं, आपके पास तो बहुत अच्छा नॉलेज है, आपका लड़का जो है बहुत होनहार है। तो क्या बोलेंगे, नहीं होनहार नहीं है, वो तो बेवकूफ है। आपका घर तो बहुत सुंदर है, तो क्या बोलेंगे, नहीं सुंदर नहीं है। आपके बच्चे बहुत संस्कारी हैं, तो क्या बोलेंगे, नहीं संस्कारी नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कीजिए जिसमें वो यस ही बोले, यस के सिवा कुछ नहीं, हाँ 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 बोले, यस हाँ। तो यदि 4-5 बार उनसे यस बुलवाइए, उसके बाद में अपनी बातों सुनाइए
और कुछ चुटकुले, मजाक या जो कहानी कोई मोटिवेशनल छोटी सी कहानी ऐसा जिससे वो हंसे, फ्रेंडशिप हो जाए, आपसे दोस्ती हो जाए। एकदम से जाते ही अपना बिजनेस की शुरुआत नहीं करना है, पहले ऐसी कुछ बातें कीजिए जिससे वो 5 बार उनसे यस बुलवाइए, हंसाइए उनको, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कीजिए, कुछ कहानी सुनाइए, कुछ बातें कीजिए उनसे, बात करके जो है नीड क्रिएट कीजिए, बात करते करते उनसे नीड क्रिएट कीजिए कि उनको क्या चाहिए, जिंदगी में क्या चाहिए। फिर जो है अपने मैटर पे आ जाइए, स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, है ना, कि आज के डेट में जो है स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में लाइफ पार्टनर कौन है? हमारा एक्चुअल में लाइफ पार्टनर हमारा शरीर ही है। यदि हम हमारे हम बोलते हैं कि लाइफ पार्टनर हमारी वाइफ है, पत्नी, तभी तक है जब तक आप स्वस्थ हैं। यदि नित्य क्रिया आपके बेड पे होने लगती है तो बीवी बच्चे भी साथ छोड़ने लगते हैं दोस्तों। तो आपका जो एक्चुअल में लाइफ पार्टनर है तो वो आपका शरीर है। और शरीर को स्वस्थ होने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या चीज जरूरी है, इसके बारे में आप बात करके नीड क्रिएट कर सकते हैं लोगों से। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर 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 देन क्योर एंड ऑलवेज चीपर देन क्योर। प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर होता है और चीपर भी होता है, सस्ता भी होता है। प्रिवेंशन करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रिवेंट करना, बीमारियों को प्रिवेंट कर देना, रोक देना, उनको बाहर का रास्ता दिखा देना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये आप ये कर लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट जिंदगी में हासिल हो जाता है। आज के डेट में लोग जिंदगी भर कमाते हैं और एक भर जिंदगी भर की कमाई जो है उनका एक झटके में, एक महीने में, 10 दिन में जो है लग जाता है पूरी जिंदगी की कमाई। आप देखिए लोगों को आजकल किडनी की बहुत सारी बीमारियां हो रही है। किडनी डायलिसिस में कितने पैसे लगते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट में कितने पैसे लगते हैं। एक किडनी की बीमारी हो गई तो पूरी जिंदगी में ठीक होने का तो नाम ही भूल जाइए। और जिनके पास हुआ है, मेरे कई सारे जानकार हैं जो जिन्होंने खेत बेच के, घर बेच के, जमीन बेच के, गहने बेच के इलाज कराया। और एक बार आपका कोई अपना बीमार हो जाता है ना तो आपको जो भी बेचना पड़े, आपका शरीर भी बेचना पड़े ना, तो बेच देते हैं लोग, फिर सोचते नहीं है। बेचना पड़ता है क्योंकि आप अपने को मरते हुए छोड़ नहीं सकते, उसको बिना इलाज कराए आप छोड़ नहीं सकते। आपको मालूम है कि आप चाहे कुछ भी बेच दे, कितना भी पैसा लगा दे, लेकिन वो बचने वाला भी नहीं है। अपना किडनी दे दें तो भी चांस 50-50 है, आपका किडनी उस पर सूट होगा या नहीं होगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, ये जो है डाउट वाला केस है। लेकिन आप सब कुछ कर लेंगे, जब सब कुछ करने के लिए आप तैयार हैं तो पहले क्यों नहीं, पहले आप रेनेटस नोवा क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो ये नीड क्रिएट कीजिए, बातें कीजिए, उनको बतलाइए, समझाइए। ऐसे नीड क्रिएट करेंगे तब जाके लोग जो है लेंगे। उनको विटामिन के बारे में मत बताइए, हेल्थ के बारे में बताइए। हेल्थ की क्यों जरूरी है, हेल्थ का इंपॉर्टेंट बताइए। स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है, ज्यादा विटामिन और इंग्रेडिएंट के बारे में तो बताएंगे। उससे ज्यादा आपको ज्यादा फोकस करना है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य रहना क्यों जरूरी है, उनको सबसे पहला नीड क्या है, हर आदमी क्या चाहता है कि स्वस्थ रहे। बीमारी क्यों होती है ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी है तो आपको जो है आंखों की प्रॉब्लम होगी। विटामिन सी की कमी है तो आपको जितने भी ज्वाइंट है उसमें दर्द होगा। प्रोटीन की कमी है तो आपको जो है मसल्स कमजोर होगा, शरीर में एनर्जी की कमी होगी, ताकत की कमी होगी। यदि शरीर में आपका जो है पेट की समस्या होगी तो आपको हमेशा जो है बहुत सारे जैसे डायबिटीज, थायराइड, गठिया, आर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ये आपका नीड है कि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको जो है कुछ सप्लीमेंट लेना जरूरी है। सप्लीमेंट यदि आप लेते हैं तो आप कंप्लीट रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट बतलाइए। और कुछ
चीजें उनको दीजिए। पहली बार गए हैं तो एक पंपलेट, एक ब्रोशर, एक लीफलेट, कुछ न कुछ आप रखिए और उनको दीजिए। उनको नॉलेज के लिए दीजिए, ये आप लीजिए, पढ़ लीजिए, उसपे अपना नंबर अंकित कर दीजिए। कुछ न कुछ देना ज़रूरी होता है लोगों को। लोगों को फ्री की आदत है, कुछ फ्री में मिल जाए, कुछ टेस्ट करने के लिए मिल जाए, कुछ सैंपल मिल जाए। तो बाकी कंपनियाँ जो बड़े-बड़े ब्रांड है वो तो सैंपल देती हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पे सैंपल चाहे तो दे सकते हैं। एक बोतल खुला हुआ रखिए, उसमें से 10 गोली निकाल के दे दीजिए। लीजिए, सुबह शाम यूज कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो फिर ले लीजिए। सैंपल दे सकते हैं। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ कि सैंपल देना चाहिए। लोगों को आदत पड़ी हुई है सैंपल लेने की, आदत पड़ी हुई है उनको जो है फ्री का खाने की। और जो है इसीलिए रीज़न जो है, आपका फेयर लवली आप जाते हैं तो फेयर लवली जो है आपका, ये आप शैम्पू का पाउच है जो ₹1 का मिलता है या ₹2 का मिलता है। मैं तो खरीदा नहीं कभी, पहले ₹1 का मिलता था। आप जो है आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यदि आप शैम्पू का जो है वो पाउच है जितने ग्राम का है और उसी का 100 ग्राम लेते हैं तो कम से कम 3 गुना रेट कंपनियां लेती हैं। तेल भी है, यदि छोटा पाउच लेते हैं और बड़ा पाउच लेते हैं तो 3 गुना ज्यादा रेट लेती है। छोटे पाउच में सस्ता देती है, छोटे पाउच में ज्यादा डिस्काउंट देती है, क्योंकि आपको हैबिट लगाना चाहती है, आदत लगाना चाहती है कि आप इसके हैबिचुअल हो जाए, एडिक्ट हो जाए। आप शैम्पू लगाना, तेल लगाना, फेयर लवली लगाना, वो छोटे पाउच का रेट बहुत कम होता है। वो इसलिए होता है आपकी आदत छूट देती है, आपको सैंपल एक तरह से देती है, टेस्ट कराती है। आप बड़े शोरूम में जाते हैं तो बड़ा शोरूम में आपको गाड़ी खरीदने के लिए पहले टेस्ट ड्राइव कराता है। जब टेस्ट ड्राइव पे आप बैठते हैं, उस पे एक्सीलेटर देते हैं, उसको ड्राइव करते हैं तो एक दिल से आती है, आवाज़ आती है, नहीं ये गाड़ी तो मुझे लेना ही लेना है। तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर कराते हैं गाड़ी वाले, इसीलिए ताकि आप बाय करने के लिए तैयार हो जाए, कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाए। आप एक पहले आपको सैंपल कराएगा, टेस्ट कराएगा, फ़ील कराएगा। यदि आप फ़ील कर लिए, महसूस कर लिए, दिलो-दिमाग में उतार लिए कि ये चीज़ हमें लेना है ना? आप जो है अब लेडीज़ें जो जाती है तो पहले जो है ले साड़ी दिखाता है, कपड़ा आपके कंधे पे रखेगा, आपके चेहरे पे, देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, आपका सेल्फी लेगा, आपका फोटो लेगा, आपको फ़ील कि आपके जो है कपड़ा कितना अच्छा लगता है आप पे, कितना जचता है, आप पे कितना खिलता है। रेट नहीं बताएगा, रेट आपको कभी नहीं बताएगा। आप चेक कीजिए ना, आपको पसंद आता है, फिर हम रेट की चर्चा करते हैं। वो जानता है कि एक बार पसंद आ गया, फिर अपना मन मर्ज़ी के रेट बतला सकता है, आपसे पैसा ले सकता है। तो पैसा तो कमाना जो है अ, आप क से कमा ही लेगा, लेकिन पहले आपको फ़ील कराना चाहता है, आपको यूज़ करने के लिए तैयार, मेंटली आपको रेडी करना चाहता है कि आप इसके लिए तैयार तो हो जाएँ एक बार। उसके बाद जो है प्रेशर टेक्निक जो है देना ज़रूरी होता है। प्रेशर टेक्निक होता है कि प्रेशर क्रिएट करें कि प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, प्रोडक्ट अब आना अनअवेलेबल होने वाला है, प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट होने वाला है, स्टॉक खत्म होने वाला है, जल्दी से आप ले लीजिए। तो ये प्रेशर टेक्निक जो है आपको मायने रखेगा और इसमें आपको काफ़ी अच्छा सेल आ जाएगी। तो आज का मीटिंग दोस्तों यहीं तक कंप्लीट होता है, समय हो चला है। तो आप लोग हैंड रेज़ करके जिसके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज का मीटिंग कैसा रहा, और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई गेस्ट है तो उसका वेलकम